इंग्लिश, है ना, टीचिंग इंग्लिश के एम को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। टीचर यही चाहते हैं कि उसके स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास हो जाएं। और दूसरा रीजन है लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। ये दूसरा प्रॉब्लम है कि टेक्स्ट बुक्स का जो लो स्टैंडर्ड होता है वो लो होता है। लैंग्वेज और स्टाइल या जो भी वोकैबुलरी के सिलेक्शन और ग्रेडेशन होता है ये लो लेवल का होता है। इसलिए इसके लिए सुटेबल सब्जेक्ट मैटर का यूज करना चाहिए, एक्सरसाइजेज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उन सब पर इलस्ट्रेट करवाना चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम है आपका लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कम होता है। इसका भी रीजन होता है फंड्स की लैक की वजह से एक्सपेंसिव एड्स होते हैं जिनको परचेज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में कंडीशंस ऑफ क्लासेज, जो क्लासेज की कंडीशंस होती हैं, ओवर क्राउडेड क्लासेज होती हैं, शॉर्टेज ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं और लैक ऑफ फर्नीचर्स होती हैं। इसके साथ में नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट इट। लैक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग की लैक होती है और जो इंग्लिश के बारे में जनरल अवेयरनेस की कमी होती है। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक का लो स्टैंडर्ड होता है ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, और एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रेडिशनली रूप से ओल्ड मेथड का यूज किया जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन, और टीचर का प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं होता है। और ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और इंग्लिश को टीच कराने के लिए ओल्ड मेथड का यूज किया जाता है। और किसकी प्रॉब्लम होती है तो लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन की भी लैक होती है। तो यहाँ पर है आपका टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यहाँ 11 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट है नेग्लेक्टिंग द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, सेकंड है लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नेक्स्ट है आपका लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, नेक्स्ट है आपका कंडीशंस ऑफ क्लासेज, और इसके बाद है नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट इट। इसके बाद है लैक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, नेक्स्ट लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, लाइक अ प्रॉपर टीचर एजुकेशन, ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और जो है सजेस्टिव करेक्शन का लैक है, लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन।